हेलो एवरीवन, अभी हमने फोरियर सीरीज कैसे उसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं वो देखा। तो अब हम जानेंगे तो एक एक करके क्वेश्चंस कि उनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको अलग अलग वेवफॉर्म्स दी हैं तो उनकी फोरियर सीरीज आप कैसे ऑब्टेन करते हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें सॉटूथ वेवफॉर्म आपको दी हुई है, वी ऑफ टी गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम जाता है k1 पे, और यहाँ पे डिफरेंट इंस्टेंट दिए हुए टी इसका टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसे सॉल्व करने की अप्रोच हम सबसे पहले क्या निकालना है, a0 निकालना है, an निकालना है, bn निकालना है। वो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैम दिया हुआ है हमको, रैम वेवफॉर्म सॉटूथ है ना, इसका स्लोप क्या आ रहा है हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा वेवफॉर्म का जो फंक्शन है वो क्या है, k1t/t, ये आपका फंक्शन निकल के आया। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू जिसको हम बोलते हैं a0 कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब होता क्या है, हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, एवरेज वैल्यू। तो हमने क्या किया, 1/t 0 to t v ऑफ t जो ये था dt, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और इसका लिमिट्स रख दी, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स रखी तो हमको क्या मिल गया, k1/2। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई इस वेवफॉर्म की, या फिर a0 कोफिशिएंट हमारा निकल के आया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो वेवफॉर्म है हमारी ये कैसी है, ये ऑड है, ऑड सिमेट्री फॉलो करती है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे an जो रहेगा आपका वो 0 रहेगा, क्योंकि an आपका कैसा कोफिशिएंट रहता है, इवन कोफिशिएंट रहता है, वो इवन वेवफॉर्म के लिए, इवन सिमेट्री के लिए फॉलो होता है, कैलकुलेट होता है। तो यहाँ आप an इक्वल्स टू 0 करेंगे। an क्या था हमारा, हम एक बार रिकॉल कर लेंगे, 2/t 0 to t v of t cos of n omega t। चूंकि ये cos था और ये cos इवन टर्म रहती है, इसलिए इस केस में ये 0 आती है। तो हमको सिमेट्री यदि पता है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि an हमारा 0 है, उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना, हम सीधे सीधे bn कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। bn क्या होता था, 2/t 0 to t इंटीग्रेशन v of t साइन n ओमेगा t, साइन होता था, साइन टर्म जो रहती थी हमारी वो bn रहती थी, और ऑड के केस में वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, v of t आपका क्या निकल के आया था, k1/t इंटू टी, k1/t इंटू टी आपने सब्स्टिट्यूट किया, साइन एन ओमेगा टी एज इट इज रहा। इसको आप कॉमन ले सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, तो 2k1/t² आपका कॉमन आ जाएगा। t साइन ओमेगा n ओमेगा t को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 to t। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। आप t को आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, साइन n ओमेगा t को आप सेकंड फंक्शन ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये आप जब लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। जब आप लिमिट लगाने जाएंगे आप क्या करेंगे, 0 to t आपको लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं t यहाँ पर है, इसका मतलब 0 के टाइम पे जब आप 0 लिमिट रखते हैं इसकी, तो ये पार्ट आपका हो जाता है 0। साथ में यहाँ पर भी, और साइन 0 आपका क्या आता है, हमेशा 0 आता है, इसलिए 0 के केस में ये दोनों ही टर्म्स आपकी गायब हो जाएंगी, और आपके लिए सिर्फ t के लिए ये दोनों टर्म्स निकल के आती है, कॉन्स्टेंट आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज हमको पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t होता है, या ओमेगा इक्वल्स टू एक और रिलेशन आपने देखा था 2πf होता है। f मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। ओमेगा की वैल्यू जब हम 2π/t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ ये -t एज इट इज रहा, ओमेगा इक्वल्स टू हमने रखा 2π/t, तो वो t भी ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया, अपना t² आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर था, इसलिए t² आपका न्यूमरेटर में आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -k1/n π। ये इतना पार्ट आपका क्या आ गया, आ जाता है, bn आ जाता है। फाइनली हम क्या लिखेंगे, फोरियर सीरीज लिखेंगे। फोरियर सीरीज लिखने के लिए आप क्या लिखते थे, फोरियर सीरीज तीनों कोफिशिएंट्स के साथ में आप लिखते हैं। तो v ऑफ t विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, a0 आ जाता है, तो a0 हमने लिख दिया, प्लस an आता है, an हमारे केस में क्या है, 0 है, क्योंकि ऑड सिमेट्री है, an 0 है, इसलिए हमने an वाली टर्म को नहीं लिखा। प्लस bn आता है, bn क्या है, माइनस ऑफ k1 डिवाइडेड बाय n पाई, तो k1 डिवाइडेड बाय n की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, 1 रखी हमने तो साइन ऑफ ओमेगा t, माइनस k1 n पाई, n की जगह हमने 2 रखा, 2 पाई साइन ऑफ 2 ओमेगा t, माइनस k1 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। तो ये आपकी आ जाती है फोरियर सीरीज, किसी सॉटूथ टाइप की यदि कोई वेवफॉर्म है आपकी तो उसके लिए।